तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा से प्रयास रहता है कि आप लोगों के बीच में जो है महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाए ताकि आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। बहरहाल जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा से ही पंचायतों को लेकर जो है काफी बड़े स्तर पर जो है आपने देखा होगा खबरें बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि किस तरह से पंचायतों में जो है पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसी के तहत आज हम मौजूद हैं बड़सर पंचायत में, जहां पर जो है बड़सर पंचायत के गुजरेड़ा गांव में, जो कि प्रधान जी का यहाँ पे निवास स्थान भी है, उन्हीं का है ये गांव है जहां पर आज मौजूद हैं। जहां पर आज हम आपको एक यहाँ पे इस खबर को दिखाने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि प्रधान जी से जब हमने बात की पूरे विषयों को लेकर, उस पर भी ये बात आएंगे, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे एक ये यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो है पंचायत तो जो पैसे होते हैं उसका जो सही तरह से यूटिलाइज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं अब ये जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं, ये देखिए। अब ये जो पत्थर हैं, हालांकि पंचायतों में जो निर्माण कार्य में जो बॉर्डर यूज किया जाता है वो छोटा बॉर्डर यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से ये बॉर्डर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। जब प्रधान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बड़े पत्थर डाले जाते हैं, आप लोग तब नहीं आते पंचायतों में जब हम काम करते हैं, दिखाते हैं। भाई साहब, जब आप काम करते तभी तो हम आते हैं। अगर आप सही काम करेंगे हम तब भी आएंगे, आप बुलाएंगे हम तब भी आएंगे। अगर आप लोग अपनी बात ही नहीं रखना चाहेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो प्रधान जी का ये जो व्यवहार है, ये मेरे हिसाब से जो उनकी स्टेटमेंट है कहीं भी वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। आखिर इन पत्थरों का जो है पैसों का जो इसमें जो मटेरियल जो लगना चाहिए, जो कि इनके वर्क ऑर्डर में लिखा होता है, पत्थर क्रशर, बजरी, रेता क्रशर का छोटे छोटे बॉर्डर लिखे होते हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको ऊपर भी दिखाऊंगा, काफी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, इसमें शायद बीच में डालने जैसे कि यहाँ पे डाले हुए हैं अभी पत्थर। लेकिन जब हमने प्रधान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर ऐसे डाले। अब इसका जो फाउंडेशन में तो चलो हम समझ सकते हैं कि फाउंडेशन में नीचे डालने के लिए चलो डाल लिए होंगे, लेकिन अब ऊपर भी यही पत्थर डाले जा रहा ताकि जो मटेरियल है वो मटेरियल को कवर अप किया जाएगा। हालांकि जब हमने टेक्निकल साइड से बात की तो उनका कहना है कि इस तरह से पत्थर नहीं डाले जाएंगे। मैंने अभी पंचायत प्रधान को जो है इन्फॉर्म कर दिया है कि आप जो है इस तरह के पत्थर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके वर्क ऑर्डर में लिखा नहीं होता है। तो प्रधान जी आप कैसे कह सकते हैं कि हम ये जो पत्थर हैं वर्क ऑर्डर में लिखा। आपके टेक्निकल साइड का कहना है कि यहाँ पे जो पत्थर डाले जा रहे हैं साहब, हम इस काम को जो है इन पत्थरों को हम जो है डाल रहे हैं, इनको मैंने निर्देश दे दिए गए हैं पंचायत प्रधान को कि ये जो पत्थर डाले जा रहे हैं ये नहीं डाले जाएंगे आगे से। तो प्रधान जी आप बताएं, आपकी जो जिम्मेदारी है, जो पंचायतों में जो पैसा आ रहा है वो किसी के जेब, आपके घर या किसी की जेब से पैसा नहीं, जनता जनार्दन का पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है। आज के समय में महंगाई की बात की जाए तो महंगाई कहाँ नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो है महंगाई ना हो। वहां से हर जगह से सरकार जो है टैक्स के रूप में जो पैसा ले रही है उसका तो यूटिलाइज किया जा रहा है। वो अगर यूटिलाइज हर पंचायत में इस तरह से होता रहेगा तो वो पंचायत जो जनता का पैसा है वो वेस्टेज है। हालांकि हम मानते हैं कि यहाँ पे दंगा लगना जरूरी है, लेकिन दंगे में जो निर्माण कार्य में जो आपके जो वर्क ऑर्डर में जो आपके द्वारा जो डायरेक्शन दी जाती है तो कृपया करके आप उसी के तहत काम करें। और जब उनसे दोबारा बात करने का प्रयास किया गया तो उनके पास समय नहीं है फोन उठाने के लिए। 2-3 बार लगभग कॉल की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब पहले बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम आपको किसी ने भेजा होगा, मीडिया को आना होगा तो मुझसे परमिशन लेनी है। तो प्रधान जी आप समझिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप इसी तरह से निर्माण कार्य में गड़बड़ियां करते रहेंगे तो जनता का पैसा ऐसे ही बर्बाद होगा। तो हमारा सीधा सा सवाल है, जब हमने टेक्निकल साइड से बात की तो उन्होंने बड़े स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि साहब अगर इस तरह की बात आपने हमारे पास रखी है तो ये जो मैंने अभी पंचायत के जो प्रधान है उनको निर्देश दे दिया है कि इस तरह के जो डंगे में पत्थर लगाए जा रहे हैं तो वो नहीं लगेंगे आगे से। उन्होंने कहा कि कल खुद वो मौके पे आके जो इसका निरीक्षण करेंगे और ये जो पत्थर डाले जा रहे हैं इनको निकाल दिया जाएगा, छोटे बॉर्डर यूज किए जाएंगे। बहरहाल अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, यहाँ पर जो है आगे ये क्रशर बजरी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो आप देखिए क्रशर बजरी का जो है यहाँ पे
पड़ी हुई है, ये कसर बजरी डाली जा रही है। ये इस मटीरियल में कोई अहम बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को जो है बीच में से तोड़कर जो है यहाँ पे डाला जा रहा है। तो जनता का जो पैसा है वो ऐसे ही बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि पंचायतों में अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी पैसे जो है पंचायतों में जो है सरकार की तरफ से पंचायतों डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो वो पैसे का यूटिलाइज जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो आप देखिए, ये जो पत्थर, बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हैं, किसकी जवाबदेही है? प्रधान के पास तो समय ही नहीं है। अगर उनसे बात की तो उन्होंने अपनी बात तो जवाब देने की बजाय वो अपनी जवाबदेही से परहेज करती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि निर्माण कार्य में अनियमितताएं तो हो रही हैं, लेकिन ये जो रास्ता आप देख रहे हैं 125 लगभग काफी वर्षों के बाद जो है इस रास्ते का निर्माण कार्य हो रहा है। अगर इस निर्माण कार्य में जनता का पैसा का सही सदुपयोग नहीं होगा तो फिर इस निर्माण कार्य का करने का फायदा क्या? इन लोगों को वैसे ही इस रास्ते की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उस रास्ते को बनाने के लिए इतने लंबे अरसों बाद लोगों को काफी संघर्ष के बाद रास्ता बनने को मिल रहा है, तो आप उसमें सावधानी पूर्वक काम करें। उसमें जो रास्ते में जो मटेरियल यूज होना है उसको सही ढंग से मटेरियल का यूज करें, ताकि आपके ऊपर जो कभी भी प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो, क्योंकि आप तो प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर खुद खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से अगर आप पंचायतों में काम करते रहेंगे तो पंचायतों में डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट ना होगी। ये डंगा लगा दी जाए, अगर इस तरह से करते रहेंगे तो जनता का पैसा जो बर्बाद होता रहेगा ऐसे ही। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो गांव वाले लोग हैं, हमें बताया गया कि लगभग जो है 125 वर्षों के बाद जो है लगभग इस रास्ते का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 2-2.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पे पैसा सैंक्शन हुआ है। एक जगह और भी डंगा लगना है, वहां भी लगाया जाएगा। हालांकि टेक्निकल सहायक की हम यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि साहब अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अभी तुरंत पंचायत प्रधान को इन्फॉर्म करता हूँ कि इस काम को रोक दी जाए। अगर इस तरह से पत्थर लगाए जा रहे हैं तो उसको ना लगाएं। तो ये होता है तरीका, लेकिन पंचायत प्रधान के पास तो समय ही नहीं है। उनसे बात की तो वो अपने ही एटीट्यूड में है। तो प्रधान जी आप अपना एटीट्यूड सुधारें, इस तरह के कामों के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें, कामों को सही तरीके से करें। और आपको बता दूं, मीडिया को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने काम और नीयत में सुधार करें, इस तरह के कामों में ना इन्वॉल्व हों। आप पैसा आ रहा है, जनता का पैसा आ रहा है, आप अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, जनता का पैसा है आज, तो सवाल पूछेंगे हम और आपको जवाब देना है। अगर नहीं देना है तो हम आपके आला अधिकारियों से जवाब लेंगे। तो वीडियो से भी हमारा निवेदन है कि साहब अगर इस तरह से पंचायतों में काम हो रहे तो जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी है? वैसे ही लोगों को काफी लंबे अरसों बाद रास्ते के लिए सुविधा मिल रही है, रास्ता बन रहा है, तो आप उसमें जो पैसे का सदुपयोग होना तो आप सदुपयोग करें, जितना ज्यादा हो सकता करें। पंचायतों के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आपके पास नीयत सही होगी तो आप अपनी पंचायत को स्वर्ग बना सकते हैं। आज के समय में सरकार इतना पैसा दे रही है आपको, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ जितना मर्जी पैसा लो, बस उस पैसे का जो यूटिलाइज करना है वो आप सही तरीके से करें। अब यहाँ पे इन पत्थरों को लगा के देखिए, तोड़ के पत्थर लगाए जा रहे हैं, तो इनको लगाने का क्या फायदा? आप यहाँ पे छोटे बॉर्डर हैं और मटेरियल मंगवाइए, लगाइए, जनता की सहूलियत के लिए। टेक्निकल सहायक ने कहा, मैंने मना कर दिया कि आगे से ये पत्थर नहीं लगेंगे, और अगर पैसे की बजट की कमी होगी तो वो और बजट डालेंगे और पैसा लगाएंगे, लेकिन इस रास्ते को जो है बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। लेकिन तभी बन पाएगा साहब जब आपके पंचायत के जो है प्रतिनिधि पैसे का सदुपयोग सही तरीके से करेंगे। तो बहरहाल जीवनुसा न्यूज के माध्यम से अभी हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पे पंचायत प्रधान के गांव से ही, जबकि उनका निवास स्थान भी यही है, सरोज जी का जो उनका नाम है, उनका निवास स्थान भी यही है। और ये जो रास्ता लगभग 125 वर्षों के बाद लगभग 100 वर्षों के आसपास बताया गया है, किसी व्यक्ति ने हमें बताया गया है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है इतनी, लेकिन काफी लंबे वर्षों के संघर्षों के बाद ये रास्ता बन रहा है। लेकिन पंचायत प्रधानों के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई और बात है ही नहीं उनके पास। जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो अपने जवाबदेही देने की बजाय अपने वादों से, जवाबदेही से मुकर रहे हैं। हालांकि ये जो देख रहे हैं आप, ये मटेरियल सही हो, इसको हम नहीं बोल रहे हैं, सही तरीके से जो चीज सही है वो सही है, नियमों के तहत जो है वो सही है, लेकिन जो नियमों के विपरीत होगा उस पर हम सवाल खड़ा करेंगे। तो प्रधान जी आप अपनी कृपया अपनी वाणी में भी सुधार करें और साथ साथ में अपने कार्य में भी सुधार करें। आप अच्छे काम करें, आप अच्छे काम करें तो हम अच्छे काम को भी दिखाएंगे आपके।
लेकिन अगर आप इसी तरह से डंगों में जो इतने बड़े बड़े पत्थर डालेंगे तो वो जो बैलेंस होगा मटेरियल का ये वो कहाँ जाएगा। तो बहरहाल जीवनुसार न्यूज़ के माध्यम से ये हमारा छोटा सा प्रयास था, क्योंकि हम अक्सर आप लोगों से पंचायतों में हो रही गड़बड़ियों को ऐसे ही दिखाते रहते हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। अब धीरे धीरे यही प्रयास रहेगा हमारा आने वाले समय में, क्योंकि पंचायतों में आज के समय में देखा जाए तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वहाँ पे सदुपयोग ही होना चाहिए। अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। तो बहरहाल जीवनुसार न्यूज़ के साथ बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इस तरह के अगर आपके पंचायतों में अगर कोई निर्माण कार्य में ऐसी कोई गड़बड़ियां हो रही हैं, अगर निर्माण कार्य जो है वो नियमों के विपरीत हो रहे हैं, तो आप हमें अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो जीवनुसार न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।